प्रदोष की कथा में लिखा है, त्रयोदशी व्रत की कथा में लिखा है, प्रदोष की व्रत की कथा में लिखा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो। ठीक है, केवल प्रदोष से मतलब नहीं है। एकादशी का अगर व्रत कर रहे हो तो उसमें भी वर्णन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो। ठीक है। दूसरा, आसन लगाओ स्नान करने के बाद। काय का अभी बताया था, जम के बोलो, कुसा का। 5 चीजों के लिए कुसा का आसन सर्वश्रेष्ठ है, 5 बीमारियों के लिए, 5 रोगों के लिए कुसा का आसन सर्वश्रेष्ठ। पहला, नेत्र के लिए, पहला नेत्र की बीमारियों के लिए कुसा का आसन श्रेष्ठ है। एक प्रयास और करिएगा, जिस समय पर किसी की आंखें आ जाएं, आंखें आना मालूम है ना, आंखें आने का मतलब ये नहीं होता कि 2 की जगह और 4 आ जाएंगे। नहीं तो तुम कह दो कि गुरुजी बोले हैं कि आंखें आ जाए तो और अलग से एक्स्ट्रा आएगी हो। नहीं तो दुनिया के लोग बड़ा जरा समझदार ज़्यादा है ना, तो उनको जरा एक एक चीज़ समझ लेना चाहिए बिल्कुल हो। नहीं तो तुम वही फिर वही वाली बात आ जाएगी। अभी फिर काली मिर्ची, फिर वही बात आ जाएगी। आंखें आने का मतलब ये नहीं होता कि 2 आंख की जगह और 4 आंख आ जाए। आंखें आने का मतलब होता है कि नयनों में एक रोग हो जाता है जिसमें उसको कीचड़ आने लगता है नेत्रों में और जाले बनने लगते हैं, उसको कहते हैं नेत्र आना, आंखें आना। ठीक है, सारी दवाई आप करा लो, डॉक्टर को दिखा लो, सब कुछ कर लो, एक प्रयास करना नेत्र के लिए कि कुसा का आसन हो, उस आसन पर बैठकर अपने दोनों पंजे जब आसन पर रखा जाए और आप आराम से बैठ जाएं, प्रयास जहां तक हो कि कुसा के आसन पर कपड़े से ज्यादा स्पर्श होने की जगह पर अपने शरीर का भाग स्पर्श हो, पंजे ज्यादा स्पर्श हो, और वहां बैठकर आप भगवान की भक्ति को आधा घंटा रोज प्रतिदिन करिए। 2 दिन 2.5 दिन, बस 2 दिन भी कर लिया, 2.5 दिन भी कर लिया, 3 दिन भी कर लिया, नेत्रों से जो नेत्र आना है, भले तुमने दवाई डाली ना डाली, पर वो रोग धीरे धीरे 2 दिन के अंदर समाप्ति पर आ जाएगा। 2 दिन के। हृदय के लिए कुसा का आसन महत्व रखता है। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है, बाईपास करवाना पड़ेगा, तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, और अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारे पास में 22 दिन है, 25 दिन है, 1 महीना है, और तुम इसके बाद में आकर अपना बाईपास करवा लेना, बाईपास सर्जरी करवा लेना, या आपकी नाड़ियां जो चोक हो गई है वहां पर हम रिंग डाल देंगे, छल्ला डाल देंगे और वो उसको क्लियर कर देंगे। होता है कि नहीं होता? कहते हैं डॉक्टर, कईयों को कह देते हैं कि नस चोक हो गई, नाड़ी चोक हो गई। उसके लिए जिसको हृदय का रोग हो जाता है, जिसकी नाड़ियां चोक हो जाती हैं, डॉक्टर कहे बाईपास कराना पड़ेगा, और 20 दिन अगर डॉक्टर दे दे तो उसमें से 5 दिन आप कुसा के आसन पर बैठो। 5 दिन तक प्रयास करना कि कुसा के आसन पर जितना प्रयोग कर सको, अगर कहीं बैठे भी हो कुसा के आसन पर, कहीं आप सोफे पर बैठे हो, गादी पर बैठे हो, पलंग पर, जहां बैठे हो वहां उस कुसा को बिछा लो थोड़ी देर के लिए। उस कुसा के आसन को आप बिछा लीजिए जहां बैठो। वो तो लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है, नहीं तो हम तो कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि आपके यहाँ जितने सोफे लगे हैं ना, हम तो कहेंगे उसकी जगह ये जो तुम लोग वो बिछाते हो ना, सोफा का सेट नहीं रहे, वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर कपड़ा बिछाते, क्या बोलते हैं उसको, सोफा का कवर। हम तो कहें उसकी जगह, वो तो आप लोगों को थोड़ी शर्म आती, नहीं तो हम तो कहेंगे कि उस पर है ना कुसा का आसन बिछा के रख दो, तो बेचारा जो आएगा उसकी भी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, उसके भी बेचारे की कहीं नाड़ी माड़ी चोक होगी तो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो दवाई तुम भी कर सकते हो शंकर जी का नाम लेकर, पर दिक्कत है नहीं तो फैशन में फिर वही खजूर वाली चोटियाँ, अब फैशन ही नहीं दिखे तो इतना जोरदार मार्केट में क्या जोरदार सोफा का कवर आवे, कितना जोरदार सामान आवे, अब तुम उसको देखें कि इसको बिछा। अब शिवर वाला महाराज के कहने में चले तो आसन बिछा दे, तो मतलब लोग क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे? आसन, कुसा का आसन तो लोग फैशन में हटा दिए, नहीं तो अब तो पहले लोग पूजन करने बैठते थे कुसा का आसन लगाते थे, आजकल तो कपड़े का आसन, ऊन वाला आसन, ये सब जोरदार गद्दे वाले आसन, कढ़ाई वाला आसन, जब जाए कहीं से दुकान पे से ऐसा आसन लाए कि उसको बिछा दिया। अब फैशन में बिछे, दूल्हा दुल्हन के नीचे पहले कुसा का आसन बिछा के शादी फेरे पड़ा। अब आज के ज़माने में तो इतनी बड़ी कुर्सी है उनकी भी जोरदार, उस पर बिठा है, वो भी पूरा लहंगा महंगा नहीं, फिलाई नहीं, फिर बैठे। कुसा का आसन
दूसरा, पहला नेत्र का रोग, दूसरा हृदय का रोग, ठीक है। तीसरा शरीर की चर्म रोग, चमड़ी का रोग। जब चमड़ी कहीं से कालेपन पर आ गई, कहीं झुर्रियाँ पड़ने लगी, चेहरे के नीचे, नेत्र के नीचे थोड़ा सा कालापन अगर आ गया, तो फिर कुसा के आसन का प्रयोग करिए, कुसा के आसन पर बैठना प्रारंभ करिए। तीसरा है चर्म। चौथा, कुसा के आसन के लिए उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती हैं, आपको उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हो, प्रयास करिए कि आप पूजन कुसा के आसन पर बैठकर करेंगे तो आपके उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं, भोजन नहीं पचना, एसिडिटी होना आदि आदि, आप कर देखिए, कुसा के आसन पर बैठ कर देखिए, आपको उसमें आनंद की अनुभूति हो जाए, सुख मिले। पांचवा महाराज, कुसा का आसन मस्तिष्क के दर्द को भी रोक लेता है। कुसा का आसन ज्यादा जब मस्तिष्क में दर्द हो, कुसा का आसन तुम्हारे घर में हो, उस पर पांव रखकर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट खड़े हो जाओ, भगवान का नाम जाप करो, जो मंत्र आपको आता हो, जिस मंत्र से आप जुड़े हो, जिस मंत्र को आप जप सकते हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम, जो राम कृष्ण शिव जो तुम जप सकते हो वो मंत्र जपो, वो मंत्र का स्मरण आप करो और उस मंत्र को आप जपो खड़े रहकर। 10 मिनट लगेंगे, एक टेबलेट नहीं खाना पड़ेगी, सिर दर्द बंद। कुसा के आसन में वो तेज पुंज होता है, कुसा के आसन में वो बल होता है, कुसा के आसन में वो बलता रहती है महाराज, कुसा के आसन में वो तेज पुंजता रहती है, आपको वो बल प्राप्त होता है। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना, ये प्रदोष का मूल तत्व महाराज। प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया, नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही, क्या करे वो, अकेली निवास कर रही है, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी, प्रदोष काल के समय पर। और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन हो रहा,
सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है, वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कुछ सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करिए, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। भोला सब दुख काटो मारा, भक्ति में डूबी हुई है, भगवान के स्मरण में डूबी हुई है। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला, आवाज ऊंची नीची हो रही, सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अब ठीक है। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो, शंभो सब दुख काटो। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अवधूत रूप निराला, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। शंकर सब दुख। कोई ब्राह्मण की पत्नी, कोई ऋषि की पत्नी, कोई साधु सन्यासी तपस्वी साधक की अर्धांगिनी शिव की आराधना में डूबी हुई थी, शंकर की आराधना कर रही थी। जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, ये कुछ पाने के लिए चली गई, ये कुछ पाने के लिए गई, और इसके मन में आया कि मैं कुछ, मुझे भोजन का कोई पदार्थ मिल जावे, मुझे कुछ भोजन मिल जावे, और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब मैं जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पाऊंगी। पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी, जहां पर नारी पूजन कर रही थी शंकर की प्रदोष काल में, वहां पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रसतत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे ही मुख में लिया, लेते ही कहा इसमें तो स्वाद नहीं है। इसमें स्वाद नहीं है। उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा। घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो भयो होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर, अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मणी कहती है वो कभी
किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। जब समाज के अन्नकूट होते हैं, समाज के जब अन्नकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अन्नकूट होते हैं, बड़ी बड़ी समाजों में जब कार्तिक महीने में अन्नकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अन्नकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले, तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया, और भोजन ऐसा बनवाया। एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया, और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई। इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो, और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। और जो मिनक निकालता रहा, वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। साल भर उसने केवल खटर पटर ही करा, वर्ष भर उसने कुछ करा ही, पूरी वर्ष उसने केवल खटर पटर ही करा, उसके सिवाय वो कुछ नहीं कर पाया। उठा पटक का जीवन जीता रहा, ये लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, बस यही जीवन वो जीता रहा, यही जिंदगी वो जी रहा है। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डला। हाँ, यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है। जब तक भगवान उसको पा नहीं ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं ली जाती। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद, अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डालने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची तो 25 बार सूंघा, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो, एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूँ, इसमें स्वाद है कि नहीं, इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया, उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा? नहीं, भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। धनिया पाउडर आया सब्जी में डालने के लिए, कैसी गंध है, सूंघ लिया, वो तुम डाल दिया, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान उसको स्वीकारेगा नहीं। कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए ने हाथ में डाल के, यहाँ कभी आप लोग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो खेल लॉकडाउन है, तो यहाँ आने की परमिशन नहीं है आप लोगों को भी, किसी को भी, आप तो घर बैठ के कथा का आनंद लो। पर कभी आप लोग कभी कुबेरेश्वर धाम आएंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज़ का, जैसे जो 21-21 हज़ार रुपये जिन्होंने जमा करे हैं और आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं, जिनकी तरफ से रोज़ भोजन चलता रहता है, तो आप कभी यहाँ आकर आश्रम पर जब कभी थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिल गया, भले खिचड़ी मिली, चाहे जरा सी सब्जी भाजी मिली, जो भी मिला आपको, रोटी सब्जी पूड़ी आदि जो मिला, उसको जब आप खाएंगे ना, तो यहाँ भोजन बनने के बाद भगवान को जब भोग लग जाता है, उसके बाद ही उसको चखा जाए। यहाँ चखने का कोई क्रम नहीं, यहाँ तो बना आया और बांटा गया, खाओ प्रसाद पाओ, बस यहाँ तो एक ही क्रम है कि उस प्रसाद को पा लीजिए। उसमें कोई स्वाद नहीं देखा गया, उसमें कोई स्वाद की, यहाँ तो भगवान की दृष्टि का स्वाद होना चाहिए, उनकी अधरामृत का स्वाद होना चाहिए, उनके अधरामृत। महाराज ब्राह्मणी ने जैसी मुख में लिया थूक दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष काल, उसने कह दिया, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्मपत्नी, पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है।
ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस वो कहा ना, वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति मैं भी करूंगी, ऐसी आराधना मैं भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, नमक को ना खाए, भोजन ना करे, फलाहार करिए, फल का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन तक। ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी भाव। शाम का समय हो, ब्राह्मणी रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पर जैसे ही प्रदोष आता और शिव जी के मंदिर में चली जाती। अब उसने प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शंकर की उपासना प्रदोष काल में करना प्रारंभ कर दी। समय आया, ये ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, मात्र 4 प्रदोष ही निकले थे, केवल 4 प्रदोष निकले थे। ब्राह्मणी लेकर जा रही थी अपने बच्चे को, सामने एक कोई बालक भूख से विलकता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। उसने भी अन्न का भाग मांगा, मुझे भूख लगी है, मेरे उदर में कुछ अन्न का भाग नहीं है, आप मुझे अन्न का भाग दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। वो बिलकता हुआ बालक इसके चरणों में आकर पड़ गया, माता 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 कहकर अन्न मांगने लगा, आप मुझे कुछ दे दीजिए। माता जो प्रसाद लेकर आ रही थी, वही प्रसाद इस बालक को दिया। आपका पिता कौन है? ध्यान नहीं। माता कौन है? ध्यान नहीं। घर ले गई ब्राह्मण उस बालक को, पाल पोस कर दोनों बच्चों को बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा होने पर विदर्भ राज के राज्य का युवराज था ये। इसके राज्य पर आक्रमण कर कर इसके माता पिता को मार दिया गया था और उपद्रवियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब ये बड़ा हुआ, इसको मालूम नहीं कि मैं विदर्भ राज का बेटा हूं, बस ये तो चाह रहा था जाते जाते विदर्भ राज में प्रवेश कर इसने जो देखा, अपने कुछ मित्रों को एकत्रित कर राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, विधर्मियों को भगा दिया, खुद राजा बनकर बैठ गया। जब ये बालक राजा बनकर बैठा तो ब्राह्मणी का जो पुत्र था उसको मंत्री बना लिया। पर इसको समझ नहीं आया, मेरा इतना बड़ा राज्य सब चले गया था, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मैं युवराज हूं, एक नगर का राजा का पुत्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फिर आखिर मुझे ये सब कुछ वापस कैसे प्राप्त हो गया, ये समझ में नहीं आया कि इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा मुझे कैसे मिल गई, कारण क्या है उसके पाने का, मुझे क्या कैसे मिला, ये कैसे प्राप्त हुआ। इससे पहले वाली कथा में कहा था, बहुत बड़ा दुख आए, छोटे से रूप में निकल जाए तो समझ लेना शंकर ने कृपा कर दी। बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, काम तुरंत हो गया, समझ लेना शिव ने कृपा कर दी। कुबेरेश्वर धाम आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, मान लो आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, और कुबेरेश्वर धाम से जाने के बाद, क्योंकि इस भूमि का तो नियम है, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, सिंगल परिवार कथा करवा रहा, बड़े भाव से आप श्रवण कर रहे हैं कथा को। मेरा निवेदन है, जिस भाव से सुने, आप निवेदन कर सुने कि बाबा कुबेर भंडारी, मेरे 3 महीने के अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरी ये कामना है, आप पूर्ण करना। तो बाबा क्यों ना करेगा, आप दिल से उसको पुकारो तो। आप दिल से उसको पुकारो, क्यों नहीं आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, क्यों ना देगा। महाराज, एकादशी की मृत्यु, द्वादशी को दाग,
ध्यान दीजिएगा। त्रयोदशी की खारी, जो ये राख जो समेटी जाती है, कोई समेटने जाए ना जाए, तीसरा त्रयोदशी पर अगर पड़ भी गया तो महाराज उसकी राख समेटने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उसकी भस्म अपने तन पर अपने आप प्रकट लेता है, अपने आप। त्रयोदशी मतलब प्रदोष, प्रदोष के दिन भगवान शिव उस भस्म को अपने तन पर धारण कर लेता है, जो मिल जाए शमशान में बस शिव उसको अपने तन पर, अपने शरीर पर धारण कर रहा है शिव। प्रदोष त्रयोदशी। महाराज ब्राह्मणी, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठ गया, उस ब्राह्मण के, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठा कि मुझे वापिस कैसे मिला। गया, जिस माता ने पाल पोस कर बड़ा करा था उसके पास पहुंचा, माता जी के पास में जाकर कहा, माँ ये तो बताओ कि मुझे वापिस कैसे मिल गया, मैं नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, ये मिला कैसे, कैसे प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर हो सकता है कि हो सकता है कि तुम्हारा पूर्व समय का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, उससे मिला होगा, हो सकता है। किसी ऋषिवर के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर बैठा, गुरुदेव से निवेदन करा कि ये मुझे मिला कैसे, ये वापिस मुझे कैसे प्राप्त हो गया। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहां से चिपका देता, तो क्या कर लेते? हाथ एक देता और एक गायब कर देता तो क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया? नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहां चौराहे पे नहीं बिठाया, तूने अच्छा घर दिया, 2 समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया, कथा सुनाने वाला। भगवान से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, गजब कराते ने भगवान, बहुत कृपा की। आधा समय हमारा सोने में निकलता था, अब जब से तूने कृपा कर दी। भाई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, कहते हैं तो पगला है, बावला है। भाई दुनिया के लोग तो कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, पर लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि सियोर वाला महाराज महादेव का लाडला है, इनको कैसे समझाया? अपन तो यही कहेंगे कि ये बावला कहे तो अपन समझ लो कि शंकर के लाडले, प्रमोशन है अपना। जब रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, मीराबाई को लोगों ने बावरी कहा, बावरी मतलब पागल, कमली मतलब पागल। दुनिया के लोग संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इन सबको पागल कहते हैं। कथा बाचने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल, समझदार तो वो हैं जो कथा सुनते ही नहीं है। वो सारे समझदार जो कथा नहीं सुने, मंदिर नहीं जाए, देवालय नहीं जाए, भजन में नहीं जाए, दान पुण्य नहीं करे, स्मरण नहीं करे, वो सब समझदार। और अपन सब पागल। पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। मीरा भई रे बावरी, बावरी। कितना कितना लोगों ने गाया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया। लोग पागल। गांव का लोग मने बावरी बतावे, संगरी सहेलियां जी उंगली उठावे, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया। लोग बावरी कहे, पागल कहे, मूर्ख कहे, जो कहना कहे, जो कहना कहे, वो बावरा कहते हैं। हो सकता है आप महादेव के लाडले हो रहे हो।
दुनिया हंसी उड़ाए, ताने दे, तुम तो बढ़िया जोरदार चोटी करके खूब नाचो, मस्त भगवान का भजन करो। भाई इस्कॉन मंदिर में जाकर देखना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। खूब उचक रहे, नाच रहे, भजन कर रहे। दुनिया के लोग उनकी मोबाइल में मूवी बना रहे कि बताओ कैसे नाच रहे, पर इनको कौन समझाए। अरे मीराबाई से भी राणा ने कहा एक जगह बैठ के क्यों नहीं भजन गाती, बार बार खड़ी हो जाके नाचने लगती है। एक जगह बैठकर भजन क्यों नहीं गाती, फिर नाचने लगती है, बार बार नाचती है। मीराबाई ने कहा राणा तुझे कैसे समझाऊं, चाय की पत्ती के डब्बे में चम्मच रखी है छोटी सी, चम्मच दब गई नीचे, निकालने के लिए हाथ मत डालो, डब्बे को उछालो, चम्मच ऊपर आ जाएगी। उसी तरह भगवान छुपा है अंदर, थोड़ी देर नाच लो, निकल कर बाहर आ जाता है। उसको पाने का तरीका है, उसको प्राप्त करने का तरीका है। पर लोग कहें ये पागल, ये बावरी, कहे तो लोग पागल कहे। देखो साधारण भाषा में हरियाणी में कहते ना, नी में कमली होली, नी में कमली होली, रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, शुद्ध बुद्ध मेरी खोली, नी में कमली होली, नी में कमली होली, नी में कमली होली, नी में कमली होली। शुद्ध नहीं है, विचार नहीं है, भाव, बस हृदय चित्त मन परमात्मा में रमा हुआ है, लगा हुआ है, उस चित्त को लगा कर रखा। शाम का समय मालूम नहीं कहां से प्राप्त हो गया। भगवान को धन्यवाद दो, तूने दिया, खूब दिया, ये तेरी कृपा है जो आज बैठकर मैं भगवान की कथा सुन रही हूं, भगवत भजन कर, ये तेरी कृपा है। और भगवान ने कृपा करी। फिर दिन भर का जो समय निकला, उस ब्राह्मणी से बच्चे ने जब पूछा तो उसने कहा मैं क्या करूं और अच्छा करने के लिए, तो ब्राह्मणी के मुख से निकल गया प्रदोष का व्रत कर ले, प्रदोष काल में जाकर भगवान शंकर की आराधना कर, शिव मंदिर में जाकर अर्चना कर, प्रदोष काल में जाकर शंकर को नमन कर। अगर प्रदोष का व्रत नहीं भी करता तो प्रदोष काल में जाकर शंकर के मंदिर में एक घृत का घी का दिया लगा दे। आपको पहले भी कहा है, तुम्हारी भगवान से अगर बेर है, भगवान के मंदिर नहीं भी जाना चाहते तो भगवान की चौखट पे दिया लगा दो, पर लगाओ। शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में, अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा, कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, 2-4 सोमवार करो और उसके बाद के तो महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं। 2-1 प्रदोष करा तुमने, अरे 1 साल करो, सारे दरबदर भी तो अपन ठोकर खा कर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सही, नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना, कहना तो देव अधिदेव महादेव से कहना। अब वो राजकुमार ने फिर व्रत करा, और व्रत करा तो उसका फल ये हुआ कि एक गंधर्वों की कन्या अंशुमति इस राजकुमार को देखकर लोभित हो गई। पिताजी ने समझाया, विवाह मत कर बेटी, अपन गंधर्व लोक में निवास करने वाले और देवलोक में रहने वाले से तू विवाह कर रही है, कहां जाएगी? देवलोक में रहने वाले इस मृत्यु लोक में निवास करने वाले से विवाह कर रही। नहीं पिताजी, मैं गंधर्व लोक छोड़ दूंगी, देवलोक छोड़ दूंगी, पर मैं विवाह उसी से करूं। पिताजी ने कहा जो तेरा भाग्य। विवाह हो गया, राजकुमारी भी आ गई। इसका चित्त राजा में था, राजा का चित्त देवाधिदेव, जम के बोलो, महादेव में था। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इस कथा को। आज प्रदोष व्रत जो आपको सुनाया जा रहा है, इसको बहुत सावधानी से सुनना। पति से पूछ लेना कि आप मंदिर चल रहे हो, मैं जा रही हूँ, वो कहे हाँ चल रहा हूँ, या उसने कहा कि अभी थोड़ी देर से चलते हैं, ठीक है,
कोई बात नहीं। बहुत मन हो उसका, आपने पूछा, दिल से कह दिया हाँ चल रहा हूं, तो ले जाओ। और अगर तुम सोचो कि हमने सुना है कि जोड़े से दर्शन करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलता है, और मालूम पड़े पर जोड़ा के चक्कर में यहाँ सिर फोड़ा हो जाए, नहीं? हो सकता है जोड़े के चक्कर में सिर फोड़ा हो जाए। नहीं जाना ना, मैंने एक बार मना कर दिया, कैसे नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ। लड़ाई झगड़ा करके ले गई, मंदिर में पहुंच भी गई। इसका मन महादेव में, किसका मन लगेगा? अरे बोलो तो सही, जो पत्नी लेके गई है उसका मन, पत्नी लेके गई, इसका पत्नी का मन महादेव में लगेगा क्या? ईमानदारी से बोलना नहीं, क्योंकि उसका भगोने जैसा जब मुंडा देखेगी तो बार बार अगरबत्ती भी लगे। पल्लू इसका मन महादेव में नहीं, अगरबत्ती जरूर लगा रही, दिया जरूर लगा रही, पर इसका मन वो भगोना में है, वो उसमें वह भेरू में लगा हुआ है, तो मन लगे नहीं, वो लगा है। और उसका मन किस में लगा है? आ तो गया, उसका मन किस में लगा है? महादेव में। इनके चक्कर में आया, इसका उसमें, उसका इसमें लगा है। कौन से महाराज ने बताया था इसको प्रदोष का व्रत? शंकर जी से पूछ रहा, और शंकर जी बोल दे सीवर वाला बताया, आकर बोल दे, मान लो ये सबसे पहला टिकट यहीं का कटाएगा। कहाँ जाना था? सीवर जाना, कुबेरेश्वर महादेव, वहीं मिलेगा वो। अभी ढेर सारे ढूंढ रहे होंगे काली मिर्ची वाले महाराज। अब रे का, अरे भाई शंकर की उपासना करो, भगवत भजन का रस तत्व ग्रहण करो, जीवन में उतारो शंकर की चरित्र को, शिव महापुराण के उस पावन चरित्र। इसका चित्त देवादिदेव महादेव में लग गया, मन हो। अब यहां ये अंशुमति शिव जी को रिझाने में इसका तत्व नहीं, इसका तत्व है पति को रिझाने में, और पति का तत्व है शंकर को रिझाने में। शिव को रिझाने में पति। आज अंशुमति को साथ लेकर शिव मंदिर में पहुंच गए। पत्नी ने पूछा, अंशुमति ने पूछा, स्वामी क्या ये बताओ, शंकर को प्रदोष काल में पूजने के लिए आप आए हो, ये शाम का समय तो भ्रमण का होता है, आप हमें कहीं और भ्रमण करने लेकर जाते तो आनंद की अनुभूति होती, पर प्रदोष काल में आप तो शिव मंदिर में लेकर आ गए हमको। इसका मन इसमें है, इसका मन इसमें है। बहुत ध्यान देना कथा पर। जिसका मन जहां लगा हो उसको वहीं छोड़ दो जी। आपका मन शंकर में लगा है तो शंकर में लगा कर रखो, उनका मन घर में लगा है तो उनको घर में लगा के रखो, ठीक है। आपका मन शिव में नहीं है ना, क्यों? उसका कारण है, हम इसको अगर वहाँ से निकालेंगे, इसका मन तो उसमें लगा हुआ है, और उधर से निकाल कर अगर हम इधर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ तो देंगे, पर ये मन से जो कछोटेगा, मन से भगवान का नहीं हो पाएगा। परमात्मा, गुरु और माता पिता ये एक ही बात कहते हैं कि भले तुम 2 क्षण के लिए मिलो, पर दिल से मिलो, हृदय से मिलो, मन से मिलो। 2 क्षण के लिए आओ भले, पर दिल से आइए, मन से आइए। 2 क्षण के लिए आओ, पर मन से, दिल से, हृदय से। अब अंशुमति का मन नहीं लगा। आखिरी में पति ने कहा, आज आपको हमारे साथ में प्रदोष की पूजन के लिए चलना है। कहीं किसी ऋषि के मुख से सुन लिया अंशुमति ने कि प्रदोष का पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, और इसकी मनवांछित फल प्राप्ति क्या थी कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, ये पति मुझसे अधिक प्रेम करे और मैं इससे अधिक प्रेम करूं। तो उसने उसको पाने के लिए प्रदोष का जब व्रत किया, साधना करी, उपासना करी, शंकर भगवान स्वतः प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण के बालक, उस राजकुमार को देखा, और राजकुमार को देखकर कहा, राजकुमार
ये आपको अधिक स्नेह करती है और आप हमें स्नेह करते हो, अर्थात इसकी करी हुई भक्ति का फल हमें आपके द्वारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप इससे ये ना कहें कि हमारी भक्ति करे, इसके हृदय चित्त में जिस दिन शिव भक्ति प्रदान होगी फिर कोई भक्ति नहीं रह पाएगी, केवल शंकर की भक्ति ही चलती रहेगी। आज संपूर्ण विश्व में शंकर की भक्ति ऐसी हृदय में बैठ गई है लोगों के कि पहले लोगों को पूजन करना नहीं आती थी, पानी चढ़ाना नहीं आता था, मंदिर का ही पानी चढ़ा देते थे, पंचामृत कैसे चढ़ाएं। कहाँ शंकर भगवान के 13 बच्चे, कहाँ सुख सुंदरी, कहाँ जया विषहरा शामली वारी, किसको मालूम था कि शंकर भगवान की लड़कियां इतनी है, अशोक सुंदरी है, 5 लड़की और हैं। किसको मालूम था कि गंगा जी के यहाँ से कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। ये सब लोगों को धीरे 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 जो शिव महापुराण के माध्यम से मालूम होता गया, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, उसका फल आज ये हो गया कि लोग मंदिर में जब पूजन करते हैं तो अपनी गलती को छाट कर अलग कर कर श्रेष्ठ पूजन करते हैं, तो भगवान श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। ये भक्ति का बल बढ़ गया, भक्ति का बल बढ़ा है। पूजन करें प्रदोष काल में, शिव की आराधना करें। आगे वर्णन आया, प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो। अपन अकेले कम है क्या भाई? अपन कम पड़े, आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवा कर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां दीजिए शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में करा गया। वही स्कंद पुराण का प्रदोष व्रत का वर्णन आपको शिव महापुराण के इस सुंदर संवाद में किया गया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं पटना बिहार में विराजमान श्री विजय कुमार जी, गीता जी सिंघल जी को, जो इतनी सुंदर कथा भाव और भक्ति से व्रत शिव महापुराण की कथा, जिसको माताएं सुनने के लिए तरस रही हैं, और कई जगह पर तो माताएं दिन में नहीं सुन पा रही तो रात को मोबाइल पर सुन रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद है साहब। व्रत की महत्वता आपको मालूम पड़ रही है, उसके लिए मेरा धन्यवाद है। साथ में ही प्रतिनिधि के रूप में विराजमान ओम प्रकाश जी बाटी जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो इस पूजन में विराजमान हुए। एक भाव प्रकट हुआ और व्रत का महत्व कल अपन व्रत में सुनेंगे। एकादशी के व्रत का महत्व साथ में श्रवण करेंगे। सुंदर चतुर्थी के व्रत का महत्व, जो ये 12 महीने चतुर्थी पड़ती हैं, उनका महत्व, उनकी आराधना, उनका नियम, उनका उद्यापन, उसको श्रवण करेंगे। तो कल एकादशी और चतुर्थी इन दोनों के व्रत का महत्व श्रवण करते हुए यात्रा को आगे बढ़ातेंगे। सुंदर आनंद में शिव महापुराण की आज द्वितीय दिवस की सुंदर व्रत शिव महापुराण की कथा आज दूसरे दिन की विराम लेती है। भाव भक्ति से एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, भगवान शिव का स्मरण हो। जीवन आपका सार, आप सभी को आनंद करने वाला, कृष्ण भक्ति को देने वाला। हर हर